अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, वेलकम टू द सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन इन अनदर व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2021 के पेपर में 2021 के एग्जामिनेशन में आया था। 7 फरवरी 2022 को ये पेपर हुआ था और 100 नंबर का सवाल है। 3 घंटे एज़ यूजुअल टॉपिक्स दिए हुए हैं और बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स दिए गए हैं इसके अंदर। 100 मार्क्स का पेपर था और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही बैलेंस्ड, एनालिटिकल और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें तमाम जो करंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम चीज़ें जो होती हैं उन सबको कवर किया गया है। सो आज का व्लॉग इन्हीं टॉपिक्स का ब्रेकडाउन, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन और एसे अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका है उसको आज हम कवर करेंगे। तो 9 टॉपिक्स हैं इसमें और कैंडिडेट को सिर्फ एक टॉपिक चूज़ करना है। किस तरह से लिखना है उसकी गाइडलाइन भी यहाँ मौजूद है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हों या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, नेशनल आइडेंटिटी हो, लैंग्वेज इश्यूज़ हों, जर्नलिज्म में अखलाकियात या एथिक्स की बात हो या जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हों, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, डिप्लोमेसी, सब इंक्लूडेड था इस पेपर के अंदर। यानी ये वो पेपर था जहाँ आपका कंटेंट ब्रेकडाउन के साथ-साथ आर्गुमेंट डेवलपमेंट, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और टॉपिक सेंटेंस का जो है लिखने का इम्तिहान लिया जाता है, ठीक है? और एक बहुत ही पावरफुल एसे टिप होगी जो मैं इस ब्लॉग के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा, जो एसपीएससी की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की गाइडलाइंस में स्पेशली मैटर करती है। क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट जो है ना आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंसेस होने चाहिए इसके अंदर, कोहेरेंसी होनी चाहिए, आर्गुमेंट्स आप देंगे तो एंड में ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि टॉपिक सेंटेंस को परफेक्ट कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारा फेसबुक पेज भी है एक, जो ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो के नीचे लोअर पोर्शन में, उसको भी फॉलो करें ताकि डेली आपको मैं वहाँ पर वोकेबलरी की जो है अपडेट्स देता हूँ। जो डॉन में 3 रोज़ाना टफ न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं उनको पढ़ के ये 20 वर्ड्स मैं आपको देता हूँ और फिर इसी की प्रिपरेशन भी करते हैं और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो कंपोजिशन सेक्शन है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। देखिए नीचे मैं 9 टॉपिक्स में से एग्जाम्पल टॉपिक चूज़ करके डिस्कोर्स फॉर्म्स एक्सप्लेन करूँगा और हम चूज़ करते हैं इन टॉपिक्स में से देखिए सेकंड वाला चूज़ करते हैं, फ्यूचर ऑफ रिमोट लर्निंग। कोविड में आपने देखा होगा कि सब घर बैठे काम कर रहे थे, सब घर बैठे पढ़ रहे थे। रिमोट जॉब्स हो रही थी, वर्क फ्रॉम होम वगैरह-वगैरह। तो ये तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। फ्यूचर ऑफ रिमोट लर्निंग, ठीक है? पेपर को साइड कर देते हैं और टॉपिक यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। फ्यूचर ऑफ रिमोट लर्निंग। अच्छा, ऐसे लिखते वक़्त आपको 3 चीज़ों का 4 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो हमेशा मैं आपको पिछले ब्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। नंबर 1 इज़ एक्सपोज़िशन, नंबर 2 इज़ डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 इज़ नैरेशन एंड नंबर 4 इज़ आर्गुमेंटेशन। ये 4 चीज़ें हैं जिनका आपने बड़ा ख़्याल रखना होता है। इसमें हर एक के लिए 3-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मतलब जब आप आउटलाइन बनाएँ, आउटलाइन इज़ वेरी नेसेसरी। जब आप किसी भी एसे के लिखने से पहले जब आप आउटलाइन बनाते हैं, रफ वर्क कर लें। कॉपी के आंसर बुक के एंड पर आप वो रफ आउटलाइन बना लें और उसको देखते हुए आपने ये 4 चीज़ों को पहले फ़ोकस करना होता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स हर एक की आप देखते जाएँ कि वो क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। नंबर 1 एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताऊँगा कि रिमोट लर्निंग का बेसिक कांसेप्ट और ग्लोबल एडॉप्शन कैसे रही। ये आपको इसमें एक्सपोज़िशन में बताना होगा कि रिमोट लर्निंग का बेसिक कांसेप्ट क्या था और ग्लोबल एडॉप्शन कैसे हुई। सेकंड इसका पॉइंट जो है वो कोरोना की मिसाल मैंने आपको दी थी। कोविड-19 में इस मॉडल में तेज़ी पैदा की, ठीक है? कोविड-19 में जब हम सब वबाई मर्ज़ में मुब्तला थे तो एवरीबॉडी वाज़ फाइंडिंग सेक्लूडेड और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट तलाश कर रहा था जहाँ पर वो बैठ के अच्छे से काम कर सके, पढ़ सके। तो कोविड एक बहाना बन गया जिसमें ये रिमोट लर्निंग का जो मामला है वो तेज़ हो गया। और तीसरी एग्ज़ाम्पल आप इसमें क्या ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है वो इकोसिस्टम का कोर बन रही है। ठीक? टेक्नोलॉजी एजुकेशन इकोसिस्टम का कोर बन रही है। मिसाल क्या है कि तालीम जैसे-जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे उसमें टेक्नोलॉजी का जो तड़का है वो तेज़ होता चला जा रहा है। ठीक है? तो ये एक्सपोज़िशन है जिसमें 3 मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी। अब आप डिस्क्रिप्शन की बात जब आप करते हैं तो उसमें मतन क्या लिखेंगे, मैटर क्या लिखेंगे अपने एसे के अंदर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं इसके अंदर के एलएमएसेज हैं, ज़ूम क्लासेस ली जा रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं, गूगल के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, डिजिटल असाइनमेंट्स हैं। आप एमएस वर्ड फाइल्स में लिखते हैं और सबमिट करवा देते हैं। सबमिट कराने के लिए जो चैनल्स यूज़ होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ होते हैं, व्हाट्सएप यूज़ होने लगा है आजकल बहुत ज़्यादा फाइल्स के गिव एंड टेक में। स्टूडेंट टीचर का जो इंटरेक्शन है उसका एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक है?
ये पहली एग्जांपल दे दी कि मैंने आपको प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? स्टूडेंट टीचर लर्निंग का जो मेथड है वो चेंज हो रहा है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी का क्या होगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी का ये होगा कि डिवाइस एक्सेस और होम लर्निंग एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा तलब होने लगी है। इंटरनेट आप पहले इतना यूज़ नहीं करते थे कोरोना के आने से पहले जितना कोरोना के बाद इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है? ये इंटरनेट कनेक्टिविटी ये 3 चीज़ें हो गई। नैरेशन में आप क्या नैरेट करेंगे, बयान क्या देंगे? बयान ये देंगे कि एक स्टूडेंट नंबर 1 एक स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस पैंडेमिक के दौरान कैसा रहा? ये आप बयान करेंगे। ये बताएँगे कि यूनिवर्सिटी का फिज़िकल से डिजिटल शिफ्ट जो हुआ, वो पॉज़िटिव रहा या नेगेटिव रहा। उससे स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हुआ, टीचर्स को कितना फ़ायदा हुआ, इसमें एफ़िशिएंसी कितनी आपने महसूस की। दैट इज़ योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा आपने क्या बताना है? तीसरा आपने बताना है कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, जैसे कि टेली स्कूल बनाना, टेलीमेडिसिन, आगा खान यूनिवर्सिटी में टेलीमेडिसिन, घर बैठे आप इलाज करवा रहे हैं या चेकअप्स करवा रहे हैं। तो ये टेली स्कूल, टेलीमेडिसिन या जो ऑनलाइन पोर्टल्स आजकल डिफरेंट बने हुए हैं, उनके हवाले से आप बताएँगे कि किस-किस तरह से इवॉल्व हुआ चीज़ों में किस-किस तरह से इर्तिक़ा आया, ठीक है? और लास्ट आर्गुमेंटेशन में आप बताएँगे कि दलील देंगे कि रिमोट लर्निंग का फ्यूचर जो है अब इंटीग्रल पार्ट हो चुका है कि आप पहले आज से 5 साल, 10 साल पहले की अगर आप बात करेंगे, तो ना तो किसी ने उडेमी की मिसाल सुनी होगी, ना ही किसी ने जो है वो कोर्सेरा की मिसाल सुनी होगी कि आप ऑनलाइन बैठ के बाहर से सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ कर रहे हैं और उनकी वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझी जाती है। तो रिमोट लर्निंग का फ्यूचर जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता अटूट अंग बन चुका है हमारी एजुकेशन का। लर्निंग गैप्स और डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि जब आप सीखते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी टूट जाती है, ये जो राब्ता होता है मुनक़ता हो जाता है, तो ये इसको जो गैप्स होते हैं उनको पुर करना, मसाइल हल करना ज़रूरी है और हाइब्रिड मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा फ़िज़िबल फ्यूचर फ्रेमवर्क समझा जाता है क्योंकि कुछ क्लासें आप घर बैठे ले लें, कुछ क्लासें जो ज़रूरी हैं जैसे प्रैक्टिकल्स हो गए या मेडिकल कॉलेजेस में डायसेक्शन वगैरह के एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूँ, तो ये हाइब्रिड मॉडल फ़िज़िकल एंड ऑनलाइन दोनों मिला के चलाया जा सकता है। अब आते हैं किसकी तरफ सैंपल आउटलाइन की तरफ आते हैं। सैंपल आउटलाइन में हमेशा की तरह पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड बताएँगे और थीसिस दोनों ये लाज़मी होने चाहिए। अब पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ कि पैंडेमिक चेंज एजुकेशन परमानेंटली। नंबर 2 डिजिटल टूल्स रीशेप्ड लर्निंग। इसमें आपका तीसरा पॉइंट जो है वो थीसिस स्टेटमेंट ही होगा कि रिमोट लर्निंग इज़ इनेविटेबल बट नीड्स रिफॉर्म्स। ठीक है? तो ये आपका हो गया पहला इंट्रोडक्शन। अब ये कैसे होगा ये मैंने आपको आर्गुमेंटेशन सेक्शन में भी बताया था कि रिमोट लर्निंग का जो है ना फ्यूचर का इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, लेकिन उसमें गैप्स और डिजिटल डिवाइड दोनों को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो यही पॉइंट आप किसमें लेंगे अपने इंट्रोडक्शन में लेंगे कि रिमोट लर्निंग इज़ इनेविटेबल बट नीड्स रिफॉर्म्स, ठीक है? अब इसका दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा वो होगा कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन कि इसका ख़्याल कैसे आया, इर्तिक़ा कैसे हुआ? नंबर 1 रिमोट लर्निंग की मीनिंग आपने यहाँ बतानी होगी, ठीक है? यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, आर्ग्यू करना नहीं होता। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट एक्सप्लेन, डोंट आर्ग्यू। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ रिमोट लर्निंग आपने बतानी होगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि किस तरह से ग्लोबल शिफ्ट हुआ माहौल ई-लर्निंग की तरफ। नंबर 3 गवर्नमेंट्स ने इन चीज़ों को क्यों अडॉप्ट किया? ये 3 चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन में आ जाएँगी। दूसरा पॉइंट आपकी आउटलाइन का। तीसरा जो है करंट मॉडल क्या है इस वक़्त? करंट मॉडल इन प्रैक्टिस। करंट मॉडल इन प्रैक्टिस यानी सिस्टम के पार्ट्स डिस्क्राइब यहाँ करने होंगे कि आपने कौन-कौन सा लाइक मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, एलएमएस होता है, ज़ूम क्लासेस आप लेते हैं, ठीक है? गूगल मीट की मिसाल दी मैंने आपको, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मिसाल है। ये वो मॉडल जो है वो लोग इख्तियार किए हुए हैं। मीटिंग्स हों, ऑनलाइन मीटिंग्स हों, इंटरनेशनल मीटिंग्स हों, शहर से बाहर मीटिंग्स हों या क्लास अटेंड कर रहे हैं आप दूर-दराज के इलाकों से, तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट मेथड्स हैं, लाइक आप कुछ लिख के भेज देते हैं और सामने एग्ज़ामिनर जो होगा वो आपको चेक करके आप ही की फ़ाइल को रिटर्न बैक करेगा डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए। टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है, यानी पहले आप क्लास में बैठते थे, डाँट-डपट का माहौल होता था और सख्ती होती थी। अब इस तरह का कुछ माहौल सब खत्म हो चुका है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मेंशन हाउ टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट हैज़ चेंज्ड, ठीक है? उसके बाद आती है चौथी बारी किस चीज़ की? रियल एक्सपीरियंसेस एंड केस एग्जांपल्स की। आपका अपना तजुर्बा क्या रहा? आपका अपना तजुर्बा क्या रहा? रियल एक्सपीरियंस एंड एग्जांपल्स। ये आपको लाइव एग्जांपल्स देनी होंगी। नैरेटिव पैराग्राफ ऐसे को लाइवली बनाता है।
ठीक है? तो यहाँ पर आपने नैरेटिव आपने इख्तियार करना होगा कि पाकिस्तान की टेली स्कूल इनिशिएटिव्स की मिसाल ले सकते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के आप टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव की मिसाल ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेते वक़्त स्टूडेंट्स को क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। लाइक आई हैव अटेंडेड मैनी सच क्लासेस, आई हैव टेकन मैनी क्लासेस। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर जो है सब्ज़ी वाले, टीन डब्बे वाले लोग जो है वो अक्सर गली में से गुज़रते हैं, सदा लगाते हुए जाते हैं और वो आपकी क्लास मुतासर होती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ होते हैं, तो ये चैलेंजेस में शुमार होते हैं। यूनिवर्सिटी किस तरह से डिजिटल एडॉप्टेशन की तरफ जा रही है कि लेबोरेटरी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनमें यूनिवर्सिटी की लैब्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, डिजिटल एडॉप्टेशन की तरफ जा रही हैं। क्लासें जो है वो पहले एक स्टूडेंट, एक कंप्यूटर होता था, अब उन्होंने पूरा डिजिटल रिफॉर्म्स करके पूरा डिजिटल क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स, पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे, व्हाइट बोर्ड्स बन गए, फिर अब डिजिटल बोर्ड्स आ चुके हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में जो है रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अब इस मॉडल में कुछ जो है स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है? कुछ वीकनेसेस होंगी, ठीक है? और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, ठीक है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड वे फॉरवर्ड। यहाँ एग्जामिनर देखना चाहेगा कि आप आर्गुमेंट कैसा अच्छा कर। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लोबल एक्सेस बताना पड़ेगा कि ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, आलमी सतह पर आपकी रसाई ईज़ी हो जाती है, ठीक है? वीकनेसेस में आप ये बता सकते हैं कि भई डिजिटल डिवाइड और क्वालिटी के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? आपके पास जो कनेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के पास भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। आपकी कनेक्टिविटी बार-बार टूट जाती है, ठीक है? क्वालिटी आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो उसमें भी मसाइल कभी-कभार आ जाते हैं, ठीक है? तो इसको वे फॉरवर्ड क्या बताएँगे कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ पूरी चीज़ों को ऑनलाइन ना ले जाएँ बल्कि इसमें हाइब्रिड की जो है ना चॉइस भी रखी जानी चाहिए। लास्ट आप यहाँ पर बताएँगे कंक्लूज़न, ठीक है? कंक्लूज़न में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? कंक्लूज़न में आप देखें थीसिस रीइंफोर्स करें, न्यू आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस ना करें। थीसिस स्टेटमेंट जो है आपका जो इंट्रोडक्शन में आपने बयान किया था, क्या बयान किया था अगर आपको याद हो या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपने रिपीट जो आपने कहा था वो ये था कि रिमोट लर्निंग एक टेंजिबल पार्ट बन गया है, यानी ये अटूट अंग बन चुका है। रिमोट लर्निंग हैज़ बिकम एन इनेविटेबल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी नाउ बट इट नीड्स रिफॉर्म्स। इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट को आपने दोबारा रीइंफोर्स करना होगा यहाँ पर। रिमोट लर्निंग नीड्स रिफॉर्म भी बताना होगा। एजुकेशन बताना होगा कि ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, कि आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो आपने वे फॉरवर्ड बताया था, उसको आपने इसी लास्ट कंक्लूजन के पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल जो है बस अब अनअवॉइडेबल हो चुका है। ठीक है? तो ये आपकी हो गई दोस्तों सैंपल आउटलाइन। ठीक है? अब मैं आपको आते हैं किसकी तरफ? टिप की तरफ। प्रॉमिस टिप क्या थी कि एसपीएससी एग्ज़ामिनर ने एक्सप्लिसिटली टॉपिक सेंटेंस माँगे थे। अगर आप देखें इसमें, देखिए आर्गुमेंट होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, प्रेज़ेंट टेंजिबल और आपका क्या होना चाहिए ये देखिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड टॉपिक सेंटेंस ये बॉडी पैराग्राफ्स में है। ठीक है? तो ये आप अगर गौर करेंगे इसलिए हर पैराग्राफ की पहली लाइन वन सेंटेंस समरी होनी चाहिए, जो पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया दे। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करेंगे कि कैसे लिखा जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिमोट लर्निंग हैज़ रीडिफाइंड एजुकेशन बाय मेकिंग डिजिटल टूल्स सेंट्रल टू द क्लासरूम एजुकेशन या सेंट्रल इन क्लासरूम इंटरैक्शन। इस लाइन को एग्ज़ामिनर इंस्टेंटली आइडेंटिफ़ाई कर लेगा कि यही टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों? तो ये आज का एक थोड़ा-सा आउटलाइन मैंने आपको बना के दी और इससे लिखने का तरीका बताया। उम्मीद है व्लॉग आपको एसपीएससी के पेपर के हवाले से बड़ा पसंद आया होगा, मदद मिली होगी आपको। और अगर आप चाहें तो मैं इन 9 टॉपिक्स में से किसी एक का फुल एसपीएससी या सीसीई स्टाइल का ऐसे व्लॉग भी बना के आपको दे सकता हूँ। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ की नीड है। अगर आप Percy एंड कंपोज़िशन में हेल्प चाहते हैं तो वी विल बी मेकिंग आवर नेक्स्ट व्लॉग ऑन Percy एंड कंपोज़िशन एज़ वेल। अपने फीडबैक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को तो मेरी एनकरेजमेंट होती रहेगी और सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।